हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की एक्सरसाइज 3 शुरू करेंगे और टेंजेंट ऑफ नॉर्मल का प्रीवियस नॉलेज जो है उसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको अगर देखना है तो आपको मेरी पिछली वीडियो में जाना होगा। ओके, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो शुरू करते हैं हम 6.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस वन एट। तो देखिए स्लोप ऑफ ड टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर ले। y इज इक्वल टू गिवन है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, 3 4 जा 12 एक्स क्यूब माइनस 4। ओके, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब किस पॉइंट पर हमको चाहिए, x इज इक्वल टू 4 पर। तो डी वाई बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 4। तो x के प्लेस पर यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है इसमें x के प्लेस पर 4 पुट कर दें बस, और 4 हो गया क्वेश्चन। y इंटू एक्स के प्लेस पर रख दो 4 टू द पावर 3 माइनस 4। तो इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 आएगा माइनस 4। तो 12 से इंटू कर दे, 12 12 चौको 48 कैरी 4, 12 छंग 72, 73 74 75 76 माइनस 4। तो इज इक्वल टू माइनस कर दो 4 6 4। ये आपका टेंजेंट की वैल्यू आ गई। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन है, तो y हमारा हो गया। देखिए ये सॉल्व कर ले, सॉल्व। तो y इज इक्वल टू ये गिवन है। अब इसका हमको स्लोप फाइंड करना है, तो पहले इसका हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। डेरिवेटिव इज इक्वल टू इसका x माइनस 2 इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर x माइनस 1 माइनस न्यूमरेटर x माइनस 1 डिफ्रेंशिएट बाई डिनोमिनेटर अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया डिवीज़न वाला। तो x माइनस 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बस यही आएगा। माइनस x माइनस 1 और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, तो हो गया ये x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 माइनस x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किस पॉइंट पर चाहिए, x इज इक्वल टू 10। तो x डी वाई बाई अभी जो जैसा किया था डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर चाहिए भाई, x इज इक्वल टू 10। तो बस जहां पर x है वहां पर 10 पुट कर दे। ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया हमने। अब इसमें x जहां पर है वहां पर 10 पुट कर दो, बस आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो x के प्लेस पर मैं रखूंगा 10 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर। तो मतलब माइनस 1 अपॉन 8 8 जा 64। ये आंसर हो गया सेकंड का। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के जैसा है। यस, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2 दी है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स प्लस 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर दीजिए इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो x के प्लेस पर यहाँ पर 2 पुट कर दें, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जो 4 4 3 जो 12 माइनस 1, तो 11 इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो सेम क्वेश्चन है भाई, करिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस, देखिए कर्व ये है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया। अब किस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट इज 3, तो x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 27 माइनस 3, तो 24 माइनस कर दें, तो ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू e cos q थीटा, y इज इक्वल टू e sin q थीटा एट x थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस पर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हैं ये, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है e cos q थीटा और y इज इक्वल टू है e sin q थीटा। तो देखिए dx अपॉन डी थीटा फाइंड करते हैं, तो ये हो जाता है 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू, इसमें लगा देंगे चेन रूल, तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा आ गया है इसका। और इसका फाइंड करते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू चेन फार्मूले से साइन का हो जाएगा cos थीटा। अब फाइंड करते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता है, क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इससे आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए 3a से 3a कैंसिल हो गया और एक साइन से ये वाला साइन हो गया, एक कॉस से ये कॉस हो गया, तो अब बचा ये माइनस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बाकी सब कट चुके हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, तो ये डी बाई डी एक्स हो गया। अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये तो आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। अब हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या है, टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा है। तो अब मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स होता है ना, तो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ माइनस टेन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर टेन थीटा, ये माइनस कैंसिल और 1 अपॉन टेन थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है किस पर, कि थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, तो इज इक्वल टू जो हमने ये स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड किया है, इस पर थीटा के प्लेस पर हम पाई अपॉन 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 4, और कॉट पाई अपॉन 4 मतलब 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। ये देखिए 6 क्वेश्चन है, ये 5th का मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, ये 5th का सॉल्यूशन था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर है 6, सेम क्वेश्चन है जैसा वो था
फिफ्थ था। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा बाई y इज इक्वल टू बी कोस स्क्वायर थीटा एट x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो यहाँ पर ये चेंज कर दिया है, x और y की वैल्यू चेंज कर दी है। तो सेम ऐसे ही करना है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। सॉल्व x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू है हमारे पास बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले, 1 हो जाएगा 0 और माइनस ए साइन थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। और यहाँ से फाइंड कर लेते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू 2। तो 2 यहाँ पर cos थीटा इंटू cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ साइन थीटा। ओके, ये डी वाई अपॉन डी थीटा आएगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हमको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए कॉस थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 2b अपॉन ए इंटू साइन थीटा, 2b अपॉन ए साइन थीटा ये बचा। ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब चाहें तो थीटा की वैल्यू यहीं पर पुट कर दें, लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो वैल्यू पुट कर दें, तो 2b अपॉन ए इंटू साइन थीटा के प्लेस पर हो जाएगा पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 मतलब 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा 2b अपॉन ए। अब हमको निकालना होगा कि स्लोप ऑफ ये टेंजेंट नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर वैल्यू क्या थी, तो 1 सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा। तो माइनस 1 अपॉन माइनस ये माइनस डी वाई अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा पर। तो वैल्यू क्या थी ये वाली, तो यहाँ आ जाएगी 2b अपॉन ए और ये ए ऊपर चला जाएगा तो माइनस ए अपॉन 2b। ये नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है चेंज हो गया। अभी तक क्वेश्चन बहुत इजी थे, ये भी इजी है पर थोड़ा सा समझिए। 7 क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो सॉल्व करते हैं हम। टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें डी बाई डी एक्स निकालना होगा, टेंजेंट की स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट जब फाइंड करेंगे तो डी बाई डी एक्स निकालना होता है। तो y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x और माइनस 9। अब ये कह रहा है कि इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल है। जब x एक्सिस के पैरेलल होती है तब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सिंस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाल रखी है हमने, जो कि स्लोप होती है। तो 3x स्क्वायर माइनस
6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें के फैक्टर कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, तो 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकला, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 3 अगेन कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 और माइनस 1 होती है, 3 और माइनस 1 हो जाएगी, 2 वैल्यू आ गई। अब पहली, इफ x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो y है इसमें x की वैल्यू पुट कर दे, तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो क्यों है ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ये भी 27, 9 इंटू 3 तो 27, ये भी 27 और प्लस 7, तो ये कैंसिल हो गया, इसको हमने किया तो माइनस 20 आ गई, y की वैल्यू हो गई 20। और ये इफ दूसरा हो गया, इफ अब x इज इक्वल टू माइनस 1 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू इसी में माइनस 1 x के प्लेस पर माइनस 1 पुट कर दे, तो 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ये x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी, तो ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7 माइनस 4, दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस प्लस की क्वांटिटी, तो 16 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब कर्व पर जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन कर्व, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन कर्व, तो x की वैल्यू 3, एक तो हो गया 3 माइनस 20, और दूसरा हो जाएगा माइनस 1 और 12, ये उस कर्व पर पॉइंट आएंगे। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4। तो कर्व है ये, और इस कर्व का जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट जो है इस कॉर्ड को, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल है। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फाइंड करते हैं, जो कि dy बाई डी एक्स होता है। जब dy y की वैल्यू है x माइनस वाई, यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर गिवन है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, और अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, यही इसका स्लोप आएगी, टेंजेंट की स्लोप हो गई। अब ये टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन joining the points 2 0 and 4 4 इज इक्वल टू y2 का इसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे निकालते हैं, तो ये हो जाएगी y2 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, तो 4 अपॉन 2 तो 2 हो गई।
तो ये स्लोप हो गई 2। अब वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है, जब तो फिर इस टेंजेंट की और इस लाइन की जो दोनों स्लोप है वो इक्वल हो जाती है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और 2। इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों सेम हो जाएंगे, m1 इज इक्वल टू m2, ये करते ही हैं। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 मतलब 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 2 तो 3 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई ये। अब y जब क्या होगा, x इज इक्वल टू देन y, यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन दिया है इसमें x की वैल्यू पुट कर दे 3, तो यहाँ हो जाएगा y, तो x की वैल्यू है 3 माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया। अब पॉइंट जो है हमको कर्व पर पॉइंट फाइंड करना था, देयरफॉर रिक्वायर्ड point on curve is x की वैल्यू हमने 3 निकाली, तो 3 1 ये आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is x y is equal to x minus 11। मतलब ये कह रहा है कि इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इस लाइन पर भी होगी। तो मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब एक तरह से कहा जाए तो पैरेलल। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 हो गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। और स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 इज 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो ये स्लोप होती है, इस फॉर्म में लिखा है तो इसकी स्लोप ये है। तो ये दोनों उस कंडीशन में इसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप और लाइन की स्लोप दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों से कर दें, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11 12 हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जो 12, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2, x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस। अब कर्व पर पॉइंट फाइंड करना है, तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू ले लेते हैं हम प्लस 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो गया 8 माइनस 12 प्लस 7, ठीक है। तो 8 और 5 13 माइनस 22, तो माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 9। और x इज इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 क्यों, यहाँ पर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 11 x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 5, तो इज इक्वल टू माइनस 8, 3 टाइम इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस
22 प्लस 5, तो ये दोनों वैल्यू को या इसमें से माइनस कर दो। 12 में से 8 के 4 14, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 आ गया। अब ये पॉइंट जो हो रहे हैं ये पॉइंट -2, बट पॉइंट -2 19 -2 19 does not lies on y is equal to x minus 11। सिंस देखिए यहाँ पर पुट करके देखिए 19 इज इक्वल टू -2 -11 तो -13, तो दोनों इक्वल नहीं है। अब इस पॉइंट को देखेंगे तो -19 -9, यहाँ पर देखिए -9 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 पुट करो -11, तो ये वाला पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट कौन सा होगा? एक ही होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉइंट। पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 -9। बस ये आंसर होगा। ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन को पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये वाले पॉइंट उस पर नहीं होंगे। क्वेश्चन 10, फाइंड द इक्वेशन ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x²। 1/x² एक कर्व है। इस कर्व पर सारी टेंजेंटों का जितनी भी 1 या 2 3 जितनी भी टेंजेंट आएंगे उन सभी का इक्वेशन फाइंड करना है। उनकी जो स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है, उन सब की -1 स्लोप है। तो अभी पहले तो हम इससे फाइंड करते हैं कि डी स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये कर्व है, तो इससे निकालेंगे dy/dx इज इक्वल टू -1/x - 1² इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। अब वो कह रहा है जो टेंजेंट है उन सब की स्लोप -1 है, तो मतलब ये जो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो -1 है, तो ये यहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। -1 इज इक्वल टू -1/x - 1² ये कट गया। x - 1² इज इक्वल टू 1, तो x - 1 इज इक्वल टू √1 आएगा, तो ये +-1, तो ये प्लस लेंगे तो x इज इक्वल टू x - 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो y क्या हो जाएगा? अब y यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/2 - 1 मतलब 1 हो गया, और माइनस लिया तो x - 1 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू 1/0 - 1, तो इज इक्वल टू -1। तो जो ये पॉइंट आ गए, पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट जो आ गए वो कर्व पर कौन से होंगे? एक तो होगा 2 1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। तो ये कर्व पर 2 पॉइंट आ गए, 2 1 एंड 0 -1। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट की जिनके स्लोप है -1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट अब एक तो इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो हमारी जो इक्वेशन थी उसका फार्मूला क्या था? y - y1 इज इक्वल टू dy/dx इंटू x - x1। तो dy/dx जो है हमारा 1 है, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 गिवन है, और पॉइंट है ये x1 y1, तो y - y1 हो गया -1,
y1 हो गया 1 इज इक्वल टू, और स्लोप 1 है, x माइनस x1 2 है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो इसको इधर लाते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये 2 और इधर आएगा तो 2 प्लस 1 2 और ये इधर आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। एंड दूसरी इस वाली लाइन से, इस वाले पॉइंट से पास होने वाली, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा 1, तो मैं माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप 1 है, और x माइनस x1 की वैल्यू है 0, तो y माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, ये दो आंसर आएंगे टेंजेंट के। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, x डज नॉट इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसकी स्लोप पहले से दे रहा है, टेंजेंट की स्लोप दे रहा है 2, तो dy बाई डी की जगह पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2। रूट में इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वैल्यू रूट में माइनस है नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं होती, तो इसको लिखेंगे हम विच इज़ नॉट पॉसिबल, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव नंबर का नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि देयर इज़ नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व हैविंग स्लोप 2। तो दिए गए इस कर्व पर कोई भी टेंजेंट नहीं आएगी जिसका के स्लोप 2 हो, तो इसका आंसर यही इसका आंसर है कि इसकी कोई टेंजेंट नहीं आएगी जिसका के स्लोप 2 हो। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, वही है फाइंड, सेम क्वेश्चन है 11th जैसा ही, केवल कर्व चेंज कर दिया और स्लोप चेंज कर दिया, बाकी वही का वही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x बाई, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएट 2x माइनस 2, तो माइनस 2 कॉमन निकाल लें, तो x माइनस 1 इसके देखते हैं हम कि फैक्टर होते हैं कि नहीं, यहाँ फैक्टर करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो 3 बन जा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3, हाँ नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब कहता है ये कि इस जो हमको जो इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप जो है वो 0 है, तो स्लोप 0 है तो dy बाई डी एक्स जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो स्लोप इसका दे रहा है, हमने ये निकाला कर्व से, लेकिन ये दे रहा है कि ये स्लोप है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दें हम। तो 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पूरा इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू इसमें 1 वैल्यू पुट कर दें, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 इंटू 1 तो -2 प्लस 3, तो ये हो गया 1, 3 और 4 माइनस 2, तो 1 अपॉन 2। तो पॉइंट हो गए, इसके पॉइंट हो गए, यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट ऑन कर्व। तो 1 और 1 अपॉन 2, तो इसी पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो y माइनस y1 है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप है 0, x माइनस x1, तो x माइनस x1 है 1, तो y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये इक्वेशन आ गई। या फिर इसको 2y इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। 13th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, पहले तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। कर्व है हमारा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 1, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x अपॉन 9 हो गया प्लस 2y अपॉन 16 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो y अपॉन 8 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9x इंटू 8 अपॉन वाई हो जाएगा, 8 अपॉन वाई, तो इज इक्वल टू माइनस 8 2 जा 16 अपॉन 9 x अपॉन वाई, ये हो गया डी बाई डी एक्स। अब फर्स्ट वाला करते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 रख दें हम, 0 इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 9 एक्स अपॉन वाई, तो माइनस ये इधर आके और माइनस 16 एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। जब x इज इक्वल टू 0 हो गया तो y क्या आएगा, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे इस कर्व में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 कर दो और इज इक्वल टू प्लस माइनस
4 आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई। अब ये पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट से क्या हो गए, 0 4 और दूसरा हो गया 0 -4। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा है कि पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। सेकंड पार्ट, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, एक्सिस है तो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमारे पास ये dy बाई dx है, तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, 9y अपॉन 16 है ना, माइनस 9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0। तो 9y इज इक्वल टू 0 हो गया, y की वैल्यू 0 हो गई। जब y की वैल्यू 0 हो गई तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y की वैल्यू 0 हो गई अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। तो 9 x इज इक्वल टू √9, तो इज इक्वल √9, तो प्लस माइनस 3 हो गई। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑन कर्व आर 3 0, x की वैल्यू -3 लेंगे तो यहाँ पर आएगा -3 एंड -3 0, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो